प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 3C के दूसरे प्रश्न के 3 खंड हल कर लिए थे। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। निम्नांकित दशमलव संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। चौथा खंड हमारा है 74.088। इसका घनमूल निकालना है, तो आइए हम इस पर घनमूल का चिन्ह लगा लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं बराबर, दशमलव हटाने के लिए इसमें 1000 से आप गुणा कर दीजिए। घनमूल 74.088 गुणे 1000। 1000 से हमने गुणा किया है, इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, इसलिए 1000 से हम भाग भी दे देते हैं। अब आइए देखते हैं आगे इसका मान क्या हो जाएगा। घनमूल 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3 अंक दशमलव दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 74,088 और नीचे हो जाएगा बटा 1000। आइए हम 74,088 का गुणनखंड कर लेते हैं, देखें कितना आता है। 74,088, 2 से आप काटिए इसको, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर इसे 2 से काटिए, 2 9 18, 2 दूना 4, 1 5, 2 छक 12, 2 एक कम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से देख लेते हैं। 3 त्रिक को 9 और 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 24 2 26 और 3 सत्ते 21। अब आइए फिर इसको 3 से काटते हैं। 3 एकनम 3, 3 दूना 6, 2 8, 3 9 27। फिर इसे 3 से काटिए, 3 त्रिक को 9, 1 10, 3 चौक को 12, 3 त्रिक को 9। अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसे 7 से काटिए। 7 चौक 28, 6 34, 7 9 63। 7 से काटिए, 7 सते 49। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं। 2 का 3 बार गुणा है, 3 का 3 बार गुणा है और 7 का 3 बार गुणा होगा। इसको मिटा देते हैं। तो ये हो जाएगा घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। और नीचे 1000 है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। 10 का 10 में 3 बार गुणा लिख सकते हैं। अब आइए इसके समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बना लेते हैं। नीचे एक समूह ये बन गया। अब घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर आएगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 और नीचे क्या है 10 आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 2 तिया 6 सते 42, 42 बटा 10 आ जाएगा। और 42 बटा 10 को आप लिख सकते हैं 4.2। यानी इसका मान जो आंसर प्राप्त हो गया हमें 74.088 का घनमूल हमें प्राप्त हो गया 4.2। आइए हम अगला 5वें खंड की तरफ बढ़ते हैं। 5वां खंड हमारा है 5.832। इसका घनमूल निकालना है।
तो घनमूल का चिन्ह लगा लेते हैं। उसी प्रकार से इसको भी दशमलव हटाने के लिए 1000 से गुणा करके 1000 से भाग देंगे। 5.832 गुणे 1000 बटा 1000। अब आगे इसका मान हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, घनमूल 5832 बटा 1000। 5832 का आइए हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5832 इसे आप 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 1 9, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1 5, 2 नवा 18। अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9। फिर आप 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 इकन्नन 3। फिर आप 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिको 9। यानी 2 का 3 बार गुणा है और 3 का 6 बार गुणा है। तो आइए इसको मिटा देते हैं, आगे इस गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, बराबर घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6। और नीचे 1000 है तो आप इसको 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का 3 बार गुणा लिख सकते हैं। घनमूल का चिन्ह ये हो गया हमारा। अब घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक एक समूह बनाइए आप समान गुणनखंडों के 3-3 के। तो ये हमने बना लिया। अब प्रत्येक समूह से एक एक संख्या बाहर ली जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3, ऊपर आ गया। इस समूह से 1 2 लिया, यहां से 3 लिया और यहां से 3 लिया, ये बटा हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 और 6 3 18, 18 बटा 10। तो इसका घनमूल 18 बटा 10 प्राप्त हो गया। और 18 में आप 10 से भाग देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 1.8। तो इसका मान हो गया 1.8। तो बच्चों छठा खंड हमारा है 0.0000729। इसका घनमूल निकालना है। तो आइए इस पे घनमूल का चिन्ह हम लगा लेते हैं। इसे हम दशमलव हटाने के लिए आप देखिए कितने से गुणा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 अंक, 6 अंक दशमलव है। तो इसे हम गुणा करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका घनमूल 0.000079, 0.0000729 गुणे 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख से हमने गुणा किया दशमलव हटाने के लिए। तो इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए 10 लाख से हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आइए आगे बढ़ते हैं। हम इसको 10 लाख से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है 6 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी 729 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा घनमूल
729 बटा 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 शून्य। अब 729 का आप गुणनखंड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 729 को 9 गुणे 9 का 3 बार गुणा करके आप लिख सकते हैं 9 9 81 और 9 से फिर आप गुणा करेंगे 9 1 9 और 9 8 72 729 आ जाएगा। यानी हम इसको 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कि ये 10 लाख है तो इसको आप लिख सकते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100 यानी 100 का 3 बार गुणा लिख सकते हैं। अब आइए इसके हम 3 के समूह बना लेते हैं। तो ऊपर एक समूह बन गया, नीचे भी एक समूह बन गया और ये घनमूल के नियम के अनुसार एक एक गुणनखंड बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9 बटा 100। ऊपर से हमने 9 ले लिया और नीचे यहां से 100 ले लिया। अब ये हो जाएगा आपका 9 बटा 100 का मान जो आपको प्राप्त हो जाएगा। 9 में 100 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.09 यानी 2 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा तो 0.09 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के इस अभ्यास के शेष प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।